पांचों की कही हुई बात वो भूल जाती है कि तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है अर्पिता, बस अब शाम इंतजार करना है। अर्पिता कॉलेज से बाहर नहीं जा पाती है कि तभी उसके सामने कुछ और छात्र आकर खड़े हो जाते हैं और उससे बेहद अभद्र तरीके से कहते हैं, हम सभी ने सुना है कि आप जोड़ियां बनवाती हैं, हमारी भी किसी के साथ बनवा दीजिए। कहकर सभी चुप हो जाते हैं। उन सबकी बात सुनकर अर्पिता उनसे कहती है, और ये बात आप सबको उन पांचों ने कही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है अर्पिता, अब तुम इस तरह की लड़की हो तो कोई भी कहे सब सही होगा ना। भला इतनी बड़ी बात तुम्हारे बारे में कोई यूं ही तो नहीं बोलेगा ना, और किसी को क्या पड़ी है ऐसा बोलने की। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन क्या है ना, हम ये काम यूं ही नहीं करते हैं, हमारा भी ना एक स्टैंडर्ड है। तो अब हमारा दिमाग खराब ना करो और यहाँ से चलते बनो, अभी हमें किसी और की जोड़ी बनवानी है। अर्पिता ने अपने गुस्से को रोकते हुए कहा, अच्छा तुम जैसी लड़की का भी क्लास होता है क्या? उसमें से एक ने कहा, जो अर्पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने गुस्से में घूरते हुए उससे कहा, हम जैसी तो ना इस कॉलेज में नहीं है, और हाँ तुम लोग ना अपनी जबान और अपनी सोच दोनों को डिटॉल से अच्छे से साफ कर लेना। काहे कि अर्पिता व्यास नाम है हमारा, और जब हमारी जबान खुलेगी ना तुम लोगों की जबान पर ताला लग जाएगा। और एक और बात, उन पांचों की तरह हम बोलते नहीं हैं, सीधा करके दिखाते हैं। अर्पिता जानबूझकर उन लोगों से ये शब्द कहती है जिससे वो लोग अर्पिता के इन तेवरों के बारे में जाकर उन पांचों को बताएं और वो पांच गुस्से में श्रुति के पास जाएं और श्रुति और सात्विक दोनों इस बात का लाभ उठाकर उनसे कुछ कहलवा पाएं। अर्पिता सभी को घूरती है और वहां से बाहर चली आती है। बाहर जाकर वो सात्विक को फोन करती है और उन पांचों के मुखिया की सारी पर्सनल जानकारी लेती है। सात्विक से उनकी एक फोटो भी व्हाट्सएप करने को कहती है और फोन रख देती है। फोन रखने के बाद अर्पिता कुछ सोचते हुए मुस्कुराती है और वहां से फौरन ऑटो पकड़कर निकल जाती है। अर्पिता, बस आप यहीं ऑटो रोक दीजिए। ऑटो रोक दिया जाता है तो अर्पिता उससे नीचे उतर जाती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाती है। वो एक साइबर कैफे के बाहर खड़ी होती है और अपना फोन चेक करती है जिसमें सात्विक के द्वारा भेजा गया फोटो होता है। जरा सी बात का पतंगड़ बनाने का शौक है ना, अब देखो हम तुमसे कैसे सबके सामने माफी मंगवाते हैं। तुम्हारी नानी ना तुम्हें याद दिला दी ना तो कहना, ब्राह्मणों की लड़की हूँ, देवी सरस्वती का कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर। ये सोचते हुए अर्पिता कैफे के अंदर आ जाती है और वहां जाकर एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन लेती है। वो जाकर एक सिस्टम पर बैठ जाती है और उसे स्टार्ट कर उसमें अपनी कलाकारी दिखाने लगती है। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद आखिर उसका काम हो ही जाता है और वो अपने मोबाइल में खुद की बनाई गई फाइल लेती है और कंप्यूटर बंद कर घर के लिए निकल जाती है। उसके घर पहुंचकर वो डोरबेल बजाती है। दरवाजा एक लड़की खोलती है जो उसकी बहन होती है। अर्पिता, जी नमस्ते, हमारा नाम अर्पिता व्यास है, हम आपके भाई के कॉलेज में पढ़ते हैं और अच्छे वाले दोस्त हैं। हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो थोड़ा झिझकते हुए कहती है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? अर्पिता, अरे हम आपको बड़े ही काम की बात बताने के लिए यहाँ आए हैं, आप घबरा काहे रही हैं? देखिए मैं आपको जानती नहीं हूँ, भाई ने कभी आपके बारे में मुझे नहीं बताया कि उनकी कोई अर्पिता नाम की दोस्त भी है। अच्छा, आपके भाई ने फिर श्रुति मिश्रा के बारे में भी नहीं बताया होगा, है ना? और ना ही आपकी भाभी जी के बारे में कुछ बताया, सही कहा ना हमने? अर्पिता ने अंदर आते हुए कहा। आप अंदर कहाँ चली आई और किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरे भाई का तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है और फिर आप कैसे कह रही हैं कि मेरे भाई का विवाह हो चुका है? बोलिए। एक तो आप जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हैं और फिर मेरे भाई के बारे में ऐसी वैसी बातें कर रही हैं। हैं? मतलब आपको सच में कुछ नहीं पता? अरे हमें आज ही पता चला, हमारे पास अभी अभी कुछ देर पहले ही तो ये फोटो आई है। हम इधर से गुजर रहे थे, ये फोटो देखा तो हैरान रह गए। हैरान होने वाली बात ही है ना, भला अपनी शादी वाली बात हमें यानी अपनी सबसे प्यारी और खास दोस्त को नहीं बताई। खास शब्द पर अर्पिता ने कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा और दूसरी तरफ मुंह पर हाथ रख हंसने लगती है और जताती ऐसे है जैसे आंखों में आंसू आ गए। आप काहे झूठ बोल रही हैं और किस फोटो की बात कर रही हैं? जरा दिखाओ, मुझे दिखाओ, लीडर की बहन ने कहा। और कहते ही वो अर्पिता के पास आ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, दिखाओ? हाँ रुको, निकाल तो लें पहले। कहते हुए अर्पिता फोन उठाती है और उसमें गैलरी निकालती है, लेकिन उसे देने से पहले उसकी 2 कॉपी श्रुति और सात्विक को शेयर कर देती है। साथ ही साथ उसे बैकअप में ऐड भी कर देती है जिससे कि अगर वो उसे डिलीट भी करे तो उसके पास 2 कॉपीज बनी रहें। और दूसरी बात, उसे यकीन भी हो जाएगा कि ये फोटो असली है। अर्पिता अपना फोन उसे दे देती है। वो लड़की जब उस फोटो को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो उससे पूछती है, ये कब हुआ? अभी कुछ देर पहले ही तो हुआ, ये देखो कोर्ट में शादी की है, वहीं का तो फोटो है। तभी तो हम आए हैं, आपके भाई से शादी का लड्डू खाने की खुशी में पार्टी लेने के लिए आए हैं, लेकिन लगता है कि आपके भाई यहाँ मौजूद ही नहीं है, यानी अभी तक वो घर पर नहीं आए हैं। हाँ, और जब आएंगे ना तब मैं बाबूजी सभी मिलकर उनकी क्लास लेंगे। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हम में से किसी को बताया भी नहीं। माना कि वो हमेशा अपने मन की करते हैं, थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं, हम सब उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन अब तो हद ही हो गई। मैं अभी माँ और बाबूजी को फोन कर उन्हें सच बताती हूँ, अब वो ही खबर लेंगे भैया की। उधर प्रशांत जी ऑफिस के काम से फ्री होकर अपने फोन में ऑडियो गजल सुन रहे होते हैं।
कि तभी एक गजल के बीच में उनके फोन की रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जो कल श्रुति से बात करते समय की होती है। वो ऑडियो समय देखते हैं जो करीब 20 मिनट का होता है, जिसे देख वो चौंक जाते हैं और खुद से कहते हैं, मैंने बात तो महज 7 मिनट की थी, फिर ये 20 मिनट का ऑडियो कैसे? सुनता हूँ क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। कहते हुए प्रशांत जी वो क्लिप चलने देते हैं। हे बेबी, आज तो तुम अकेले ही मिल गई हो हमें। तुम लोग कतई बेशरम हो, इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ नया सुनने के लिए चले आते हो। उस दिन वाला सबक बड़ी जल्दी भूल गए। श्रुति ने एक ही सांस में कहा, जी हम लोग सबक तो भूल गए, और अब बहुत जल्द तुम भी खुद को भूल ही जाओगी जब हमारा किया हुआ कारनामा देखोगी। बहुत अकड़ है ना तुम में, और तुम्हारी उस दोस्त, क्या नाम है उसका? अर्पिता। अर्पिता नाम है उस तीखी छुरी का। प्रशांत जी पूरा ऑडियो सुन लेते हैं। श्रुति मेरी प्यारी बहन, उसके साथ कोई बदतमीजी करे ये प्रशांत को बर्दाश्त नहीं। उस पर अर्पिता के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। ना भाई, ये भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। प्रशांत जी अपनी बाइक की चाबी उठाते हैं और मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखते हैं और वहां से श्रुति के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर कॉलेज में वो सभी छात्र इकट्ठे होकर उन पांचों को ढूंढते हुए उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, देख भाई, तेरी बात पर भरोसा कर, हमने अर्पिता से जोड़ी बनवाने के लिए कहा, लेकिन वो तो हमारी बेइज्जती करके चली गई। कहती है वो ऐसे वैसे की जोड़ियां नहीं बनवाती है, इसके लिए भी क्लास देखती है। कहकर सभी चुप हो गए। इतना सब जानने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत अभी भी बनी हुई है, यह बात तो काबिल तारीफ है। भाई कुछ तो बात है उसमें, अब उसे कंट्रोल में लाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तब तक उसकी प्रिय सहेली श्रुति से निपटते हैं। अभी के लिए तो वही उसे काबू में करने के लिए अचूक अस्त्र है। ऐसा कहे वो पांचों श्रुति के पास पहुंचते हैं और उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। लेकिन इस बार अर्पिता पहले से ही दोनों को समझा चुकी होती है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो भी पहले से ही तैयार होते हैं। क्या बात है, मेरे समझाने का कुछ खास असर नहीं हुआ? हाँ, तभी तो तुम्हारी सहेली वो तीखी छुरी अर्पिता ने अपनी जबान खोलने की हिम्मत की है। अब जब जबान खोली है तो फिर उसकी सजा अब तुम भुगतोगी। ये सुनकर श्रुति सकपका जाती है और वो सात्विक की ओर देखती है तो सात्विक उसका हाथ थाम लेता है और हौले से कहता है, हिम्मत करना है, डरना नहीं है। श्रुति हाँ में गर्दन हिलाती है और धीरे धीरे उनसे कहती है, किस बात की सजा? मैंने क्या किया है जो मैं सजा भुगतूं? पहले मेरी गलती तो बताइए। श्रुति की हिम्मत देख वो कहता है, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब मैं और नहीं रुकूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए वो अपना फोन निकालता है और उसमें कुछ 3-5 करने लगता है। उसकी हरकतें देख श्रुति डर जाती है। वो सात्विक की ओर देखती है तो सात्विक अपना हाथ ऊपर कर उसे शांत रहने को कहता है और सोचता है, इन सभी से लड़ने में समझदारी नहीं है। बेहतरी इसी में है कि अभी ये फोन लेकर यहाँ से निकला जाए जिससे इनका टाइम वेस्ट हो सके और अर्पिता कोई आइडिया लेकर यहाँ पहुंच जाए। सात्विक एक कदम आगे बढ़ाता है और उस लड़के के हाथ से उसका फोन छीन लेता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। अबे रुक, कहाँ भागे जा रहा है? कहते हुए वो पांचों भी उसके पीछे दौड़ जाते हैं। उन सभी को वहां से भागा हुआ देख श्रुति राहत की सांस लेती है, लेकिन सात्विक के पीछे उन सभी को देख वो खुद भी दौड़ जाती है। उधर अर्पिता जो लीडर की बहन से बातचीत कर रही है, उसकी बात सुन वो उससे कहती है, देखो, आपको जो कहना है वो अपने माता पिता से अवश्य कहिए, लेकिन उससे पहले हमारी बात सुनिए। अब कोई और भी राज खोलना बाकी है क्या भाई? अगर बाकी हो तो प्लीज बताइए। न जाने क्या क्या कांड किए बैठे हैं भाई। तो खा गई ना अब भी धोखा? अर्पिता ने गंभीर लहजे में उस लड़की से कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हम आपको पूरी बात बताते हैं, बस आप हमारी बात सुनकर उसे समझने की कोशिश करना। ऐसा कहकर अर्पिता अपने मोबाइल में फोटो निकालकर उस लड़की के सामने रख देती है। अब ये मुझे दोबारा काहे को दिखा रही हो? अभी कुछ देर पहले ही तो देखा मैंने। उस लड़की ने कहा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। अर्पिता, ये तस्वीर नकली है और मैं अभी अभी इसे बनाकर ला रही हूँ। ऐसा कहकर अर्पिता चुप हो जाती है। क्या? लेकिन क्यों? और अभी अभी तो आप कह रही थी कि मेरे भाई ने शादी कर ली है और अभी आप कह रही हैं कि ये फोटो झूठी है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। उस लड़की ने उससे कहा। जी, हम समझाते हैं आपको कि हमने ऐसा किया क्यों। आपने ये तस्वीर देखी ना, जिसे देखकर आपको एक पल में यकीन हो गया कि आपके भाई ने इतना बड़ा कदम कैसे लिया। तो अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये मेरी बहन श्रुति की तस्वीर है जिसके साथ छेड़छाड़ कर उसे ब्लैकमेल कर रहा है आपका भाई। ये क्या कह रही है? मैं देखती हूँ। कहते हुए वो लड़की उस तस्वीर को देखती है तो अपनी नजरें फेर लेती है, जिसे देख अर्पिता कहती है, आप इस तस्वीर को नजर भर देख नहीं पाई और वहां आपके भाई श्रुति को ये फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, नकली फोटो ये भी है, लेकिन कोई मानेगा क्या इस बात को? नहीं, आप झूठ कह रही हैं। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो लड़कियों की और महिलाओं की इज्जत करते हैं और आप कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। आपसे ज्यादा मैं अपने भाई को जानती हूँ। हाँ, आपकी शादी वाली बात मैं मान सकती हूँ, काहे कि वो अपनी पसंद से शादी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी ना तो किसी को वायरल कर दूंगा। ऐसा कह ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। आप झूठ कह रही हैं।
उसकी बात सुन अर्पिता मन ही मन सोचती है, सही ही तो है, एक बहन कभी भी अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सच नहीं मानेगी। अर्पिता कुछ देर शांत रहती है। जब उस लड़की की बातें खत्म हो जाती है तब अर्पिता कहती है, माना कि आपके लिए इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप स्वयं ही सोचिए, अपनी दोस्त की ऐसी तस्वीर लेकर हम आपके पास ही क्यों आए? अगर आपके भाई ने ऐसा नहीं किया होता तो हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आप भी एक लड़की हैं और श्रुति की परेशानी को आप भी बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। और इसका बस एक छोटा सा कारण है, हमने और श्रुति ने आपके भाई की मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई। अगर कोई गलत करेगा तो क्या हमें चुपचाप सह लेना चाहिए? नहीं ना, उसका विरोध तो करना ही चाहिए। तो हमने और श्रुति ने वही तो किया है, फिर इस बात की किसी लड़की को इतनी बड़ी सजा क्यों? हमारी नजर में आपके भाई एक गिरी हुई मानसिकता वाले इंसान हैं। हम अपनी बात को साबित भी कर सकते हैं कि ये फोटो छेड़छाड़ करके बनाई गई है। खैर, इन सब बातों का समय नहीं है हमारे पास। हम यहाँ आपसे मदद लेने के लिए आए हैं। अपने भाई को सबक सिखाने में अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपका बड़ा वाला आभार होगा। अर्पिता कहती है और चुप होकर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगती है। वो लड़की कुछ सोचते हुए अर्पिता से पूछती है, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अर्पिता उसे अपना सारा प्लान समझाती है, जिसे सुन वो लड़की कहती है, आप ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अपना तो रही हैं, लेकिन कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसकी वजह से इसका मैं विश्वास कैसे कर लूं? नहीं शिव्या, हम बस आपके भाई को डराएंगे आपका नाम लेकर। बाकी आप हमारे साथ चलिए और चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देखिए। जो आपके भाई ने किया है ना, हम वो नहीं दोहराएंगे। बस आपकी एक नॉर्मल सी तस्वीर की एक झलक कुछ ऐसे दिखाएंगे कि आपके भाई को यकीन हो जाएगा। और हमारा यकीन मानिए, हमारा तरीका जरूर टेढ़ा है, लेकिन हम गलत कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा वो आपकी आंखों के सामने ही होगा। अब तो आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर हम आपके साथ चलते हैं, शिव्या ने कहा। अर्पिता और शिव्या दोनों ही एक फोटो लेकर वहां से चली आती हैं और दोनों ऑटो से कॉलेज के मेन दरवाजे पर पहुंचती हैं। अर्पिता, शिव्या, आप अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर लीजिए। आपका पहले सच्चाई जानना बेहद आवश्यक है। शिव्या अर्पिता के निर्देश के अनुसार अपना चेहरा ढक लेती है। दोनों कुछ दूर आगे जाकर देखती हैं तो गार्डन में कुछ छात्र झुंड बनाकर बैठे हुए हैं। उन्हीं के सामने श्रुति और सात्विक दोनों ही अपने कान पकड़कर सॉरी कह रहे हैं। श्रुति की आंखों में आंसू होते हैं और सात्विक चुपचाप श्रुति का साथ दे रहा होता है। रुक जाओ श्रुति, चुपचाप वहीं खड़ी हो जाओ और इन लोगों की बात तो बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है, अर्पिता ने शिव्या के साथ आते हुए श्रुति से कहा। अर्पिता की तेज आवाज सुन श्रुति और सात्विक रुक जाते हैं। अर्पिता श्रुति के पास आती है। श्रुति, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था ना कि इनको टेढ़े मेढ़े रास्ते छोड़कर सीधी सड़क पर अगर ना दौड़ाया तो हमारा नाम भी अर्पिता नहीं है। तो ऐसा है मिस्टर XYZ, अब अगर तुमने हमारी दोस्त को और ज्यादा परेशान किया ना, तो हम तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो सीधे तरीके से वो हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें ऐसा हटाएंगे ना कि तुम फिर कभी इस शहर में नजर नहीं आओगे। अर्पिता की बात सुनकर श्रुति और सात्विक दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन हमारी अर्पिता इस समय फुल एक्शन में होती है, सो उन दोनों की तरफ ध्यान न देकर उन पांचों को डील कर रही है। अर्पिता की बात सुनकर उनका लीडर तमतमाता जाता है और अर्पिता के पास जाकर उससे धीरे से कहता है, लगता है तुम्हें इस बात का सदमा लग गया है, तभी ऐसी बातें कर रही हो। उसकी बात सुन अर्पिता मुस्कुराती है और उसी के अंदाज में कहती है, अरे तुमने वो मुहावरा नहीं सुना, जैसे के साथ तैसा, हम उसी फॉर्मूले पर अमल करते हैं। कहकर वो चुप हो जाती है और लीडर को घूरने लगती है। मैं जानता हूँ ये सब सिर्फ तुम्हारी कोरी धमकी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस यूं ही हवाई किले बना रही हो। कहते हुए लीडर हंसता है और बाकी छात्रों के पास चला जाता है। अर्पिता 2 कदम आगे बढ़ाती है और फिर उस लीडर के पास पहुंचती है और उसे सुनाते हुए धीमे से कहती है, ठीक है, तो फिर अब तुम खुद ही डिसाइड करो। मेरे पास जो है वो अगर मैंने सबको दिखा दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जिस जगह आज हमारी श्रुति खड़ी है, हो सकता है उस जगह शिव्या खड़ी हो। शिव्या का नाम सुनकर उसके चेहरे पर छाई हंसी फुर हो जाती है और वो सीधा एक ही प्रश्न करता है, तुम शिव्या को कैसे जानती हो? हम शिव्या को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तुम्हें रोकने के लिए हमें उसे जानना पड़ा, नहीं तो तुम कैसे रुकते? और एक बात हम साफ साफ कह देते हैं, अब अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करी ना, तो फिर हम भी वही करेंगे जो तुमने किया। फर्क इतना होगा कि इस बार निशाना तुम्हारी प्यारी बहन होगी। अच्छे से सोच विचार कर लो। और हाँ, इसके अलावा भी एक और चीज ऐसी है हमारे पास जो तुम्हारे तोते उड़ा सकती है। कहो तो अभी दिखा देते हैं और कानपुर में बैठे हुए तुम्हारे माँ बाबूजी को भिजवा देते हैं। अब एड्रेस भी बताएं तुम्हारे घर का, कहो तो वो भी बता देते हैं। अर्पिता ने अपने हाथ सामने बांधते हुए उससे कहा और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। लीडर ने उसकी आंखों में देखा तो उसे गुस्सा और नफरत के मिले जुले भाव नजर आते हैं। वो अर्पिता का ये रूप देख हैरान हो जाता है
लेकिन फिर भी हिम्मत कर कहता है, ऐसा क्या है, दिखाओ मुझे कि ऐसे ही बस बातों के पटाखे छोड़ रही हो। मतलब हद ही हो गई, इतनी बातें बता दी फिर भी यकीन नहीं हुआ। हम दिखा देंगे, लेकिन वो क्या है ना, तुमने भी तो हमें वो सबके सामने नहीं दिखाया था, थोड़ी प्राइवेसी हमारी भी रखी है तुमने। अब तुम भी ये डिसाइड कर लो कि यहीं देखना है या फिर थोड़ा उधर। अर्पिता ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। अर्पिता की बात से लीडर के चेहरे पर तनाव आ जाता है और वो बाकी सभी छात्रों को वहां से जाने के लिए कहता है और अर्पिता से 2 कदम आगे बढ़ जाता है। अर्पिता श्रुति, सात्विक और शिव्या से भी इशारे में चलने के लिए कहती है। सभी वहां से थोड़ी दूर आ जाते हैं। तब तक कॉलेज में प्रशांत जी भी आ जाते हैं। वो अपनी बाइक पार्क कर सीधा दनाते हुए श्रुति के क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं। वो क्लासरूम में जाते हैं और वहां देखते हैं, लेकिन उन्हें श्रुति नहीं मिलती है। न जाने कहाँ होगी, ठीक भी होगी या नहीं, कहते हुए प्रशांत जी वहां से निकल लाइब्रेरी की ओर जाते हैं और वहां भी उन्हें श्रुति नहीं दिखती। हो सकता है कॉलेज के गार्डन में ही हो। ये सोचकर प्रशांत जी बगीचे की तरफ जाते हैं, जहां उनकी नजर श्रुति और अर्पिता दोनों पर पड़ती है। अर्पिता उस समय उस लीडर पर जमकर बरस रही होती है। वो रही दोनों, कहते हुए प्रशांत जी उन दोनों की ओर बढ़ जाते हैं। अर्पिता, तो मिस्टर XYZ या कहीं घटिया लोगों के लीडर, सबसे पहले तो हमारा कारनामा नंबर 1 देखिए। कहते हुए अर्पिता ने अपने फोन में सुरक्षित उस लीडर की शादी वाली फोटो उसके आगे कर दी। अर्पिता के तेवर देखकर उस लीडर के साथ साथ श्रुति, सात्विक और प्रशांत जी के भी होश उड़ गए। श्रुति और सात्विक दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तो अर्पिता श्रुति के कानों के पास जाकर कहती है, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। ये देख वो सोचते हैं, ये कैसा कारनामा है इसका, क्या तिगड़म लगाई है इसने। अर्पिता मुस्कुराते हुए उस लीडर से कहती है, तो कहो, लगा ना झटका। अब भी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये फोटो कानपुर में तुम्हारे घर भिजवा देंगे। काहे कि यहाँ तो तुम किराए पर रहते हो, यहाँ तुमसे कहने सुनने वाला कौन है, लेकिन वहां तो है ना। तो अब सीधी तरह बताओ, हमारी बात मानोगे या नहीं? हमारी श्रुति का वो फेक फोटो डिलीट करोगे या नहीं? अर्पिता ने सपाट स्वरों में फिर से दोहराया, जिसे सुनकर वो लीडर कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, नहीं, मैं वो फोटो डिलीट नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। और हाँ, ये सोच रही हो कि शिव्या को लेकर तुम उसे मोहरा बना सकती हो, तुम मुझसे वो फोटो डिलीट करवा लोगी तो तुम गलत हो। तुम शिव्या का बस नाम ही जानती हो, एवं ही कुछ भी। अच्छा, इतना कहने के बाद भी तुम्हें अब भी हमारी बात पर यकीन नहीं है कि हम शिव्या को जानते हैं। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें उसकी एक तस्वीर दिखा देते हैं। फिलहाल ये सादा वाली देख लो, लेकिन फिर भी अगर यकीन नहीं आया तो वैसी वाली भी हम दिखाने में तनिक भी नहीं सोचेंगे। कहते हुए अर्पिता अपने मोबाइल को उसके आगे करती है, जिसमें उस लीडर की बहन की तस्वीर होती है। शिव्या की तस्वीर अर्पिता के पास देख वो लीडर चौंक जाता है और उससे कहता है, ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से और कैसे आई? अर्पिता, कहाँ से कैसे? वैसे ही जैसे तुम्हारे पास श्रुति की तस्वीर आई। अब अगर तुम वाकई में नहीं माने ना, तो हमें मजबूरन एक भाई को उसकी बहन की कुछ ऐसी तस्वीरें, हमें तो कहने में भी संकोच हो रहा है, और तुम ऐसा कारनामा कर गुजरे। अब अगर फिर भी तुम नहीं माने तो हम कहे दे रहे हैं, हमें कुछ सेकंड लगेंगे उस तस्वीर को वायरल करने में। अर्पिता ने सख्त लहजे में कहा और वो उसे घूरने लगती है। अर्पिता की बात सुन वो लीडर सोचता है, जब इसने इतना कुछ पता कर लिया और मेरी शादी की ये झूठी फोटो बनाकर ला सकती है, तो मेरी बहन की वैसी नहीं, इसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ऐसा सोच वो अर्पिता से कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अभी हटा देता हूँ, पर तुम प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ गलत नहीं करना, मैं अभी हटा देता हूँ। गुड, अब आ गए लाइन पर। हटाओ अभी, और सभी जगह से हट जानी चाहिए, नहीं तो सोच लेना हम क्या करेंगे। कहते हुए अर्पिता ने अपने साथ आई हुई लड़की की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो कुछ ना कह सकने की स्थिति में खड़ी हुई है। अर्पिता उससे आंसू पहुंचने का इशारा करती है और श्रुति की ओर देखकर उससे पूछती है, श्रुति, सब रिकॉर्ड हो गया ना? श्रुति का गला भर आया और वो हाँ में गर्दन हिला देती है। अर्पिता उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, पगली, तुम बस मुस्कुराती रहा करो, काहे कि तुम मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो, और इन सब के लिए हम हैं ना। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए भी ना, तो इसी तरह सब मिलकर सामना करेंगे। वहाँ खड़ा लीडर अपनी गर्दन नीची कर लेता है और झुकी हुई गर्दन के साथ फोन निकालकर खड़ा हो जाता है। अबे डिलीट करने के लिए कहा है उसने, यूं हाथ में पकड़कर ताकने के लिए नहीं। प्रशांत जी ने आते हुए उसे एक चमाट जड़ते हुए गुस्से से कहा, डिलीट करता है या नहीं, या फिर अभी तुझे तेरी सही जगह पर पहुंचा दूं? कर डिलीट। अबे बहुत ही ढीठ हो तुम, एक बात समझ में नहीं आती है। कहते हुए प्रशांत जी उसे एक और चांटा जड़ देते हैं। अर्पिता और श्रुति प्रशांत जी को वहां देखकर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखती है। ओ गॉड, ये यहाँ? अर्पिता एकदम से कहती है। वहीं श्रुति के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। भाई यहाँ? तब तो भाई को अवश्य ही सब पता चल गया होगा। सोचकर वो अर्पिता की ओर देखती है और अर्पिता उसे शांत रहने का इशारा करती है। वहीं प्रशांत जी का गुस्सा चरम पर होता है। वो गुस्से में उसे पीटते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारे जैसे सनकी लोगों की वजह से ही लड़कियां डर डर कर जीती हैं, और तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरे घर की दोनों लेडीज के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? प्रशांत नाम है मेरा। वैसे तो मैं बंदा बड़ा कूल हूँ,
मुझे आसानी से किसी पर भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो आसानी से जाता नहीं है। कहते हुए प्रशांत उस लीडर का फोन छीन लेते हैं और उसे हाथ में लेकर सारा डेटा इरेज कर देते हैं। फिर उसे फोन देकर कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मिट गया हो, लेकिन ये तुम्हारे द्वारा की गई गलती से बहुत छोटी है। प्रशांत जी का गुस्सा देख अर्पिता उन्हें शांत करने के लिए आगे बढ़ती है। प्रशांत का हाथ रोक कहती है, सही कहा प्रशांत जी आपने। और उनकी आंखों में देख ना में गर्दन हिला देती है। लेकिन अर्पिता, इसने कहकर वो चुप हो जाते हैं और हाथ झटक कर मुंह फेर खड़े हो जाते हैं। अर्पिता लीडर की ओर देख कहती है, अगर किसी चीज या किसी बात से तुम्हें परेशानी है तो उसे सही तरीके से डील करो, उससे लड़ो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो। और तुमने तो जरा सी बात का कितना बड़ा इशू बना दिया। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम पर क्या मुसीबत आ सकती है तुमने सोचा भी नहीं। बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारी सजा बाकी है। श्रुति से माफी मांगो, वो भी सबके सामने, और हमारे बारे में जो भी रायता फैलाया है उसे बटोर कर साफ करो, जस्ट नाउ। अर्पिता ने तेज आवाज में कहा, लीडर, मैं सब करूंगा, लेकिन तुम पहले मेरी बहन की फोटो डिलीट कर दो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देख शिव्या अपने चेहरे से हिजाब हटाकर उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है, भैया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो मेरी मदद से आपको सबक सिखाना चाहती थी। क्या? लीडर ने चौंकते हुए अर्पिता की ओर देखकर कहा।